क्लियर हुआ? चलिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? चलिए, तो हमने बताया ये आरसी का सेशन है। इसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन के साथ साथ आगे अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो कॉम्प्रिहेंशन के साथ साथ आपको क्लोज टेस्ट और आपका PQRS, ये 3 सेक्शन इम्प्रूव करने की गारंटी हमारी है। ये ध्यान रखना दोस्तों, बस आपको पेशेंस रखना है। अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं या ऐसे टॉपिक हैं जिनमें एक गुड से गुड स्टूडेंट इसको करने में समय लेते हैं। तो ध्यान रखना, ये इम्प्रूव होगा कब होगा, जब आप रेगुलर वर्क करेंगे। इसके लिए पेशेंस की ज़रूरत है। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, समझ में आया दोस्तों? चलिए, आइए हम लोग पढ़ते हैं। जैसा कि बताया गया कि अ फार्मर accompanied बाय हिज यंग सन, accompanied बिस होता है विथ यंग सन, अपने एक यंग सन के साथ वॉज ड्राइविंग, ड्राइविंग पर जा रहा था, यानी कि जा रहा था, हिज एस, अपने एस के साथ, टू द मार्केट, इन द होप, इस उम्मीद में कि उसे बेचेगा, फॉर अ गुड प्राइस, एक अच्छे प्राइस में। ऑन द रोड, जब वो जा रहा था, तो दे मेट अ बेबी ऑफ गोल्ड, बेबी दैट इज अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, कुछ लड़कियों का समूह था, उनसे मिला। हु लाफ्ड, वो हंसे थे। एंड एक्सक्लेम्ड, क्या बोले भाई? सी दिस पेयर ऑफ फूल्स, इन मूर्खों को देखो। दे आर ट्रडिंग along द डस्टी रोड, दे आर ट्रडिंग, ट्रडिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, जरा बताएं। ट्रडिंग, TRUDING, बहुत अच्छा वर्ड है ट्रडिंग, TRU, कमेंट बॉक्स में करें, बहुत अच्छा वर्ड है ट्रडिंग, टू मूव वेरी स्लोली, है ना? दे आर ट्रेडिंग along द डस्टी रोड, ये कैसे धीरे धीरे चल रहे हैं इस डस्टी रोड, यानी कि धूल से भरी रोड पर। व्हेन दे कैन बी राइडिंग, ये क्या कर सकते हैं? राइडिंग कर सकते हैं। देखो, कहने का मतलब ये है, ये आपने एक कहानी सुनी होगी, एक बेटे और एक फादर की, पिता की, कि वो एक गधे के साथ जाते रहते हैं, तो उसी की स्टोरी है। द मैन थॉट, आदमी ने सोचा, दैट कि देयर वॉज सेंस इज दैट इज वॉट दे वर सेइंग, कि ये सब क्या कह रही हैं, है ना? उसके बारे में वो सोचा। सो इसलिए ही माउंटेड हिज सन, उसने क्या किया? अपने लड़के को चढ़ा दिया। माउंटेड, है ना, किस पर? गधे पर। ऑन द एस, गधे पर। ही वॉक्ड एट द साइड, और क्या किया भाई? वॉक्ड एट द साइड, और किनारे किनारे चलने लगा। प्रेजेंटली दे मेट सम ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड, और कुछ दूर जाने के बाद, यानी कि उन्होंने अपने कुछ ओल्ड फ्रेंड, पुराने दोस्तों से मिले। हु ग्रेटेड हिम एंड सेड, उन्होंने उनका अभिवादन किया और कहा, यू विल स्पॉइल योर सन। स्पॉइल मतलब होता है ऐसे खराब करना, लेकिन जो है यहाँ पर, यू विल स्पॉइल योर सन बाई लेटिंग हिम राइड वाइल यू टॉयल along ऑन फूड, यानी कहने का मतलब ये कह रहा है कि भाई, आपकी जो सन, आपका जो सन है उसके अंदर स्पॉइल, यानी कि मैनर नहीं है। बाई लेटिंग हिम राइड, वो राइड कर रहा है। वाइल यू टॉयल along ऑन फूड, और आप पैदल चल करके मेहनत कर रहे हैं। मेक हिम वॉक, मेक हिम वॉक, इट विल बी गुड फॉर हिम, आपके लिए, उसके लिए अच्छा होगा। द फार्मर फॉलोड देयर एडवाइस, फार्मर ने उनके एडवाइस को फॉलो किया। टुक हिज सन प्लेस ऑन द बैक ऑफ द एस, है ना? और क्या किया उसने?
अपने सन को उस गधे के पीछे रखा, है ना, यानी कि वाइल द बॉय टर्ज अलोंग बिहाइंड, और लड़का जो है उसी एस यानी गधे के पीछे पीछे चलने लगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो फादर है उन्होंने क्या किया, उस एस से अपने बेटे को उतार दिया। अब वो बेटा पीछे पीछे गधे के चलने लगा। दे वुड नॉट हैव गॉन फॉर, अभी वो कुछ ही दूर नहीं गए थे। दे वर सीन बाई वुमेन, यानी कि उन्हें कुछ महिलाओं और बच्चों के द्वारा देख लिया गया। देखो आपको ये हमने कहा था ना क्वेश्चन पढ़ते समय कीवर्ड ध्यान रखना, सारे कीवर्ड मिलते जाएंगे आपको। द फार्मर हियर्ड देम से, और किसान ने सुना वो कुछ कह रही थी। वाट अ सेल्फिश ओल्ड मैन, कितना स्वार्थी ये बूढ़ा आदमी है। ही राइड्स इन कम्फर्ट, वो आराम से राइड कर रहा है। बट लेट्स हिज पुअर लिटिल फेलो, लेकिन वो पुअर लिटिल बेचारे इस साथी को वॉक द डिस्टेंस, वो पैदल चल रहा है। सो ही आस्क्ड हिज सन, इसलिए वो अपने लड़के से कहा टू गेट अप बिहाइंड हिम, वो जो है ऊपर आ जाए उसके पीछे। फर्दर अलोंग द रोड, रोड के अतिरिक्त दे मेट सम ट्रेवलर्स, अब फिर वो कुछ यात्रियों से मिलता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अब जब उन्होंने देखा कुछ महिला और बच्चे ये कह रहे थे कि कैसा स्वार्थी ये व्यक्ति है कि जो है ये व्यक्ति पीछे पीछे चल रहा है और ये राइड कर रहा है, तो उसने क्या किया, अपने बेटे को भी बैठा लिया। दे आस्क्ड द फॉर्मर whether the ass was his property or was it hired for the purpose। अब जो कुछ ट्रेवलर्स थे उन्होंने वो पूछा फार्मर से कि क्या आपने ऐस आपकी प्रॉपर्टी है या फिर आपने इसे हायर कर लिया है। द फार्मर टोल्ड देम दैट ही वॉज टेकिंग हिज एस, कि उसने इन्होंने अपने एस को लिया है मार्केट में सेल करने के लिए। द ट्रेवलर सेड, ट्रेवलर ने कहा, गुड हेवेंस, अच्छा सौभाग्य, विद द लोड्स लाइक दिस, इसी के जैसा, है ना, भार देना। द पुअर बेस्ट बेस्ट विल लुक एग्जॉस्टेड, बेचारा वही एकदम थक गया। देखो कहने कि ये गधा बेचारा इतना लोड लेकर के थक गया है। एंड नो वन कुड लाइक टू परचेज हिम, और इसे कोई परचेज नहीं करेगा। वाई डोंट यू कैरी हिम, आप इसे क्यों ले जा रहे हैं। इमिडिएटली, तुरंत द फार्मर गॉट ऑफ द एस, तुरंत वो गधे से उतर गया। टाइड हिज लेग्स विद द रोप एंड स्लंग हिम ऑन अ पोल एंड कैरिड हिम इन बिटवीन देम। अब क्या किए लोग, इन्होंने तुरंत वो जो है नीचे उतर करके उस गधे के लेग्स को रोप से स्लंग कर दिया, बांध दिए, और उसे एक पोल से उसको क्या किया, दोनों लोग ले जाने लगे। दिस वॉज सच एन एब्जर्ड, वास्तव में ये बहुत ही एब्जर्ड था। एब्जर्ड मतलब बहुत ही गंदा, बहुत ही गंदा साइड दृश्य था। पीपुल लॉफ्ड एट इट, लोग उस पर हंसने लगे। दे कॉल्ड द फादर फार्मर एंड हिज सन लुनेटिक, और वो कहने लगे कि ये दोनों बाप बेटे क्या हैं, लुनेटिक्स हैं। लुनेटिक मतलब मैडनेस हैं, पागल हैं। दे हैड देन, तब वो रीच्ड अ ब्रिज ओवर, एक नदी के ब्रिज पर पहुंचे। फ्राइटेंड, भयभीत हो गए, बाय द नॉइज अराउंड, और अपने आसपास इस शोर को सुन करके। द एस स्ट्रगल, की घोड़ा का जो स्ट्रगल है, किक्ड ब्रोक द पोल, वीड द रिवर एंड द स्ट्रीट, यानी कि उसका जो एस का थोड़ा स्ट्रगल था। किक्ड द ब्रोक द पोल, घोड़ा उसका जो पोल था वो टूट गया और रिवर स्टेड में हो गया। द फार्मर रिटर्न होम बैग्स, फार्मर जो है बहुत ही नाराज़गी से घर वापस आया और एसेंट शर्मिंदा था। इन द ट्राइंग टू प्लीज ऑल, कि उसे अफसोस शर्मिंदा था कि वो जो है सबको खुश करने में परेशान था। ये फैक्ट है। हैड प्लीज नन, कि हम किसी को खुश नहीं रख सकते। ही हैड लॉस्ट द एज, उसने अपने गधे को खो दिया। इन द ट्रांजिशन, इस परिवर्तन में। कहने का मतलब ये है दोस्तों, समरी कह रहा है, ये आपने स्टोरी सुना भी होगा, ये आपका पैसेज है जो कि आपके एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। स्टोरी समझ में आ गई। तो ये तो था आपका रीडिंग, कैसे आप रीडिंग करते हैं ये तरीका आपको बताया गया। लेकिन आप स्कीमिंग कैसे करते हैं ये हम लोग कल के सेशन में आपको बताएंगे। हाउ टू स्कीमिंग द आरसी, कैसे जब लॉन्ग पैसेज होगा, लॉन्ग आरसी होगा, तो कैसे उसको हम स्कीमिंग करेंगे
ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में बताएंगे। क्लियर समझ में आया? आइए क्वेश्चन करते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक? कुछ वर्ड हैं इनको आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत बेहतरीन वर्ड हैं। जैसे कि बताया गया बेबी, अ ग्रुप ऑफ यंग गर्ल, अ ग्रुप ऑफ यंग गर्ल इज कॉल्ड बेबी, है ना। यंग गर्ल्स का जो ग्रुप है वो बेबी कहलाता है। ट्रडिंग, ट्रडिंग का मतलब होता है चहलकदमी करना। ट्रडिंग का मतलब क्या होता है? चहलकदमी करना, यानी कि पैर घसीटते हुए चलना। टॉयल, टू मूव स्लोली विथ डिफिकल्टी, यानी कठिनाई में धीरे धीरे चलना। टॉयल मतलब होता है वैसे परिश्रम करना, मेहनत करना, लेकिन धीरे धीरे चलना। एब्जर्ड क्या है? एब्जर्ड, नॉट लॉजिकल एंड सेंसिबल। एब्जर्ड, बेढंगा जिसे कह सकते हैं, हास्यास्पद हो। नॉट लॉजिकल, नॉट लॉजिकल। लिवनेटिक, ये क्रेजी होता है, पागल। वेक्स्ड, इरिटेट, एनॉयड, वरीड, ये बेचैन खींचा हुआ होता है। इज दैट क्लियर? समझ में आया दोस्तों? तो ये सारे वर्ड इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप नोट कर लेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन गिवन है, पहला क्वेश्चन है द एस किक्ड बिकॉज, एस किक्ड बिकॉज, एस ने किक्ड किया क्यों? बताइए। इट वांटेड टू बी लेट ऑफ, इट वॉज फ्राइटेंड बाई सम नॉइज, इट वांटेड टू स्ट्रेट हिज लेग्स, इट हैड द हैबिट ऑफ किकिंग। क्या कहेंगे आप लोग? बताएं जरा। वो जो है एस किक्ड क्योंकि इट वॉज फ्राइटेंड बाई सम नॉइज, वो भयभीत हो गए थे, है ना। नहीं, इट वाट वांटेड टू बी लेट अप, नहीं। स्ट्रेचेज, अपने पैर को स्ट्रेच करा, नहीं। हैबिट ऑफ किकिंग, उसकी लात मारने की आदत है, बिल्कुल नहीं। वो भयभीत हो गया था। क्लियर? क्या हो गया था वो? फ्राइटेंड हो गया था, भयभीत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फार्मर वॉज टेकिंग द एस टू द मार्केट, फार्मर वॉज टेकिंग टू द एस मार्केट। फार्मर जो है एस को मार्केट ले जा रहा था, क्यों ले जा रहा था? जैसे बताया गया कि उसको बेचने के लिए, है ना। टू सेल द एस द मार्केट, एट द मार्केट, यानी एस को मार्केट में बेचने के लिए ले जा रहा था, है ना। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। भाई क्या वो फूड खरीदने के लिए ले जा रहा? नहीं। फार्मर मार्केट के लिए? नहीं, है ना। फूड फॉर द एस? नहीं, है ना। तो ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फार्मर मेड हिज सन माउंट द एस बिकॉज, फार्मर ने अपने बेटे को सन, यानी कि बेटे को गधे के ऊपर बिठा दिया क्योंकि द सन कुड नॉट वॉक द डिस्टेंस, जो सन है वो चल नहीं सकता था, बिल्कुल चल सकता था भाई, है ना। वो चल सकता था, चल भी रहा था। द सन वॉज एडामेंट अबाउट राइडिंग द एस, क्या सन जो है वो जिद में अड़ गया था, हठी हो गया था कि उसे एस पर राइडिंग करना है? ऐसा नहीं, है ना। क्यों उसे बैठाया था? क्योंकि अ ग्रुप ऑफ गर्ल जो है लाफ्ड एट अ फार्मर फुल्ली, यानी कि लड़कियों का समूह था, वो जो है हंस रहे थे, इसीलिए उसने क्या किया, अपने बेटे को बैठा दिया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, द फार्मर डिसमाउंटेड हिज सन फ्रॉम द एस बिकॉज, फार्मर ने अपने बेटे को डिसमाउंट, यानी कि नीचे उतारना, नीचे उतारना, क्यों उतार दिया? द सन फाउंड इट डिफिकल्ट टू राइड द, क्या सन जो है उसको मुश्किल हो रही थी राइड करने में? ऐसा कुछ नहीं कह रहा। द सन कंप्लेंट दैट द राइड वॉज नॉट कंफर्टेबल, बिल्कुल नहीं। सम ओल्ड फ्रेंड एडवाइज हिम टू डू सो, चलो देख बात करते हैं इस पर। ही वॉज टू टायर्ड टू वॉक द डिस्टेंस, गधा बहुत, यानी कि जो सन था वो बहुत थक गया था, है ना। ऐसा कुछ नहीं कह रहा है। तो यहाँ पर सम ओल्ड फ्रेंड्स एडवाइज हिम टू डू सो, उसके कुछ पुराने दोस्त थे, उन्होंने कहा ऐसा, तो उसने कर दिया। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग, द ट्रेवलर्स आस्क्ड द फार्मर्स टू कैरी द एस बिकॉज, ट्रेवलर ने यानी यात्रियों ने
पूछा फार्मर से टू कैरी द एस, ले जाते हुए गधे को, क्योंकि द एग्जॉस्टेड एस विल हैव नो टेकर्स इन द मार्केट। जरा बताएं, इस पर विचार करें। हो सकता है विचार करेंगे भी। द एस वॉज वेरी टायर्ड, घोड़ा थक गया था, नहीं ऐसा कुछ बात नहीं किया। द डोंकी वॉन्टेड टू बी कैरिड, नहीं। दे फिल्ड सॉरी फॉर द एस, वे जो है महसूस कर रहे थे सॉरी गधे के लिए, ऐसा कुछ नहीं है ना। दे एग्जॉस्टेड एस विल हैव नो टेकर्स इन द मार्केट, यानी कि थके हुए घोड़े को मार्केट में कोई भी नहीं लेगा, उन्होंने ऐसा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वर्ड वाले क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। वेक्स का मतलब बताया गया अभी, एनॉयड, इरिटेट, है ना। एनॉयड, इरिटेट बताया गया, तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट। ना तो प्लीज होगा, ना ही सैड होगा, ना ही पेस्टर्ड होगा, ओनली एनॉयड, नाराज होना, इरिटेट होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन सीइंग द बॉय वॉक बिसाइड द एस द वुमेन एंड चिल्ड्रन, यानी कि महिला और बच्चों ने क्या कहा भाई, जब वो पीछे पीछे चल रहा था, बिसाइड द यानी कि बगल में चल रहा था एस के। प्रेज द बॉय फॉर कंपेंशन टूवर्ड्स हिज फादर, नहीं भाई ऐसा कोई कुछ न कहा भाई, लड़के की प्रशंसा कि ठीक है लड़का भाई अपने पिता को बैठाया। कॉल द फार्मर्स एज अ सेल्फिश मैन, हो सकता है भाई कि किसान को सेल्फिश बोला गया हो। फाउंड फॉल्ट विद द फार्मर फॉर इलिटरेटिंग द एस, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। आस्क द फार्मर टू टेक देयर चिल्ड्रन टू द मार्केट, नहीं। तो आपको सेकेंड ऑप्शन करना होगा कि उन्हें सेल्फिश कहा गया। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, चले बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेसन लर्नड बाय द फार्मर वाज, द लेसन लर्नड बाय द फार्मर, किसान के द्वारा कौन सा पाठ या सीखा गया। डू नॉट कैरी एन एस व्हेन इट कैन वॉक, जब आप जाएं वॉक पे जाएं तो कैरी यानी कि एस को ना ले जाएं, ऐसा कुछ नहीं करा। डू नॉट ओवरलोड द एस, लेस यानी एस पर ओवरलोड ना करें, ऐसा नहीं है। इन ट्राइंग टू प्लीज ऑल यू प्लीज नन, हो सकता है इस पर देखेंगे। इट फुलिश टू प्लीज द एस, नहीं। तो कह रहा है कि भाई इन ट्राइंग टू प्लीज ऑल यू प्लीज नन, है ना, कि भाई सबको खुश कर सबको खुश नहीं किया जा सकता है इन ट्राइंग टू प्लीज ऑल। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, ऑन सीइंग द फार्मर एंड हिज सन वॉकिंग अलोंग विद द एस द गर्ल, क्या कहा भाई इन्होंने, जरा बताएं। कह रहा है सिंपैथाइज विद द बेस्ट ऑफ बर्डन, नहीं। जो उसका बर्डन था उसके साथ सहानुभूति, बिल्कुल नहीं। आस्क द फार्मर टू टेक देम आल्सो टू द मार्केट, यानी उन कहा कि किसान से कि उसे मार्केट ले जाए। वंडर्ड एट द ड्यूटीफुल फादर एंड सन, आश्चर्य थे कि पिता और जो बेटे थे वो कितना ड्यूटीफुल थे, यानी कि कर्तव्यपूर्ण थे। कॉल द फार्मर एंड सन फूल्स आर नॉट राइटिंग द एस, यानी कि उन्होंने क्या कहा था, जो गर्ल्स थे और जो महिलाएं थी उस फार्मर को, कॉल द फार्मर एंड सन को फूल्स फॉर नॉट राइडिंग द एस, यानी कि घोड़े पर राइडिंग करने के लिए नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने फार्मर और उसके बेटे को फूल्स कहा, ठीक है ना। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। इज दैट क्लियर? आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए? जब कभी भी आप आरसी पढ़े तो बेहतर और बेहतर तरीके से पहले आप उसके थीम और समरी को समझें, थीम और समरी को समझें। अगर आपके पास थीम और समरी समझ में आ गई तो आप उस आरसी का क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके से करेंगे। ये आप श्योर कर दें, सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे क्लास के अपडेट का, क्योंकि ये सेशन दोनों दोस्तों हमेशा आपको रात के 8 के आसपास मिलेगा और डेली अपडेट मिलेगा। ये सेशन बहुत बेहतर होगा। इसी में मैं आपको, जब आप इस
शॉर्ट आरसी को कंप्लीट कर लेंगे।